कोरोना संकट के बाद ये दीपावली का दूसरा सीज़न है। कोरोना संकट लगभग पिछले साल फरवरी के आसपास, मार्च के आसपास शुरू हुआ था और जिसके बाद सरकारों ने, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, प्रतिबंध लगाए थे और उस प्रतिबंध के बाद ये दूसरी दीपावली है। पिछली दीपावली और इस दीपावली में किस प्रकार का अंतर आया है, इसका जायज़ा लेने के लिए पंजाब केसरी की टीम पहुंची है ऊना के बाज़ार में। ऊना का एक बहुत ही मशहूर बाज़ार है, जीवन मार्केट इसको कहते हैं। जीवन मार्केट के नाम से ये बाज़ार मशहूर है और यहाँ की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक तरीके का डीलर, होलसेल, सभी तरीके का बाज़ार या मार्केट, इस तरीके के कपड़े का बाज़ार है या रेडीमेड गारमेंट्स, दूसरे कपड़े और गिफ्ट एंड शॉप्स भी यहाँ मौजूद है। आप सभी तरीके, और इन गिफ्ट शॉप पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार की जो साज सज्जा का सामान हमें दिखाई दे रहा है, वो दीपावली के मौके पर लोग अक्सर गिफ्ट के रूप में लेना और देना जो है पसंद करते हैं। और लेकिन ये ज़रूर था कि पिछली दीपावली के बाद और ये जो था कि चाइनीज़ आइटम्स में किस प्रकार की कमी आई है, क्योंकि सरकारों ने चाइनीज़ आइटम बेचने पर और व्यापारियों ने भी उसमें जो है सहयोग करने का वादा किया था कि हम चाइनीज़ आइटम कम बेचेंगे और जो अपनी जो हिंदुस्तान की जो आइटम्स है उसको व्यापार में बेचने पर ज़्यादा जोर देंगे। कुछ ये देखिए, हम यहाँ कुछ ग्राहक हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम आपका? अजय। अजय, ये बताएं कि अभी आप बाज़ार में किस तरीके का अंतर देख रहे हैं? कोरोना के बाद ये दूसरी दीपावली है, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको पिछले साल और अब के साल में? सर, पिछले साल थोड़ा कम था, बट इस साल जैसे है कोविड का, अभी भी कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जहाँ तक लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं तो ये एक तरह से दोबारा एक इनविटेशन है कोरोना को कि आओ भाई हमें काट लो आगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने आज़ादी दे दी है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पिछली दीपावली तो प्रतिबंध कुछ ज़्यादा थे, इस बार थोड़े से प्रतिबंधों में कमी आई है, तो लग रहा है दीपावली को अधिक एंजॉय कर रहे हैं लोग। सर, कर तो रहे हैं, इस बार इंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बट हम एक्चुअली एज ए प्रिकॉशन पूरी साथ में लेके चल रहे हैं। अभी तो लोगों को दिख नहीं रहा है कि ऐसा होगा कि फर्दर आने वाले दिनों में लोगों को फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है दोबारा। कुछ मुहिम पीछे चल रही थी कि दीपावली के अवसर पर जो चाइनीज़ आइटम्स है उसको कम, ये सरकारें भी कह रही थी कि कम उसका आप लें ताकि हमारे जो हिंदुस्तान की जो कला है उसको बढ़ावा दिया सके। तो आप कर पा रहे हैं कि चाइनीज़ आइटम बाज़ार में मिल रही है कि नहीं? सर, चाइनीज़ आइटम तो मिल ही रही हैं और मिलती रहेंगी, क्योंकि चाइना से सस्ता बाज़ार, चाइना को इंडिया का बाज़ार नहीं मिलेगा और इंडिया को चाइना से सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी यहाँ पे। तो चाइना का से जब तक डील होती रहेगी, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहती है, तब तक तो चाइना की चीज़ें अवेलेबल होती रहेंगी मार्केट में। आज आप पेन से लेके सुई ले लें, चाहे कुछ भी लेने, वो चाइना का मिलेगा ही मिलेगा आपको। देखिए, दो चीज़ें हैं। बाज़ार कैसा है? बाज़ार में अभी हाल फिलहाल उतनी रौनक नहीं है, पर यह है कि मुझे लगता है कि जो आने वाले 2 दिन हैं शायद ये वो सारा कुछ पूरा कर देगी जो टारगेट किसी भी व्यापारी ने अपने लिए रखे थे, है ना। तो रही बात 2 सालों में क्या अंतर है, अंतर यही है कि कोविड के बाद थोड़ा सा जैसे रश पड़ने लग गया है, तो आने वाला टाइम जो है व्यापारी के लिए सुखद होगा। हालांकि अभी तक तो मायूसी चल रही थी, पर 1-2 दिन में मुझे लगता है वो सारा सेटल हो जाएगा। जो एक और देखा था कि सरकारें भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही थी कि चाइनीज़ आइटम को कम बेचा जाए ताकि हिंदुस्तान की जो कला है वो आम आदमी तक पहुंच सके और जो कलाकार है उनका भी। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो इंडियन मार्केट है इस बार पूरी तरह से चाइना के ऊपर छा गई है, या कहते हैं कि ध्वस्त कर दिया चाइना का। जो 20-25 सालों से हम देख रहे थे कि भारत की जो प्रतिमाएं हैं, जो गॉड हैं, वो भी चाइना से आ रही थी। इस बार पूरी तरह से सहारनपुर और मेरठ में एक हब बन गया है जो मूर्तियां प्रोड्यूस करता है, और मुझे लगता है कि इस बार इंडियन आइटम ही बाज़ार की रौनक है। चाइनीज़ आइटमों में मुझे लगता है लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक मेरी शॉप का ख्याल बात है, मैंने इस बार चाइना को प्रायोरिटी नहीं दी है। बाकी यही मेरा एक था कि चाइना नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी है। तो ये देखिए कि मिली जुली प्रतिक्रिया हमें बाज़ार में देखने को मिल रही है। कुछ दुकानदार निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ आइटम है वो उन्होंने अपने बेचने के लिए नहीं लेकर के आए, और पिछले 20 सालों से जो चाइना का जो हब बना हुआ था बाज़ार में, हिंदुस्तान के बाज़ार में, उसमें निश्चित रूप से इस बार कमी आई है। और किस रेडीमेड या कपड़े के व्यापार में क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर बातचीत के लिए। दीपावली में ये कोविड के बाद दूसरी दीपावली है। हाँ जी। तो कैसा बाज़ार कैसा है? बाज़ार फ़िलहाल तो जीरो है, महंगाई की मार की वजह से, कोरोना काल की वजह से
टैक्स की वजह से बाज़ार आज की तारीख में तो जीरो नज़र आ रहा है। बाकी 2-3 दिन में आशा की किरण को नज़र आती है, कस्टमर बाहर निकलेगा। कोविड के बाद दूसरी दीपावली है। पिछली दीपावली में प्रतिबंध ज़्यादा थे, इस बार प्रतिबंधों में थोड़ी कमी आई है। हाँ जी, तो पिछली बार और अब के मुकाबले में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? पिछली बार महंगाई की मामूली सी मार कम थी, इतनी मार है कि कस्टमर 100 वाली आइटम जो है ना 100 में मांगता है। क्या करें, जो हमारी परचेज ही पूरी नहीं करता। कस्टमर वो पुराने काम रेटों पर खड़ा है, हमें वो रेट लुधियाना से मिलते हैं, हम क्या क्या कमाएंगे। दुकानदार वर्ग परेशान है महंगाई से। तो निश्चित रूप से हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जो बाज़ार है वो पूरी तरह से मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहा है, और जो कस्टमर है या जो ग्राहक है वो भी दो भागों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ संतुष्ट हैं कि प्रतिबंधों में ढील मिली है तो दीपावली को एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन महंगाई निश्चित रूप से एक कारक है, और ये कारक जो खरीदारी में बाज़ार पर अपना एक प्रभाव ज़रूर छोड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।